भाई गया था वहाँ पे, क्या हुआ? गया था जी, वे मिलते नहीं वहाँ पे। अरे मिलते नहीं, कुछ नहीं होता, पता नहीं क्या चल रहा है यार। अरे तू गया था रोकी, तेरा क्या हुआ? गया था पिताजी वहां, जब कोई हो जब तो किसी को कुछ कहे, जब कोई है मिलता ही नहीं वहां। अरे मिलता नहीं है, घर तो है वहीं पे। हाँ जी, घर तो है। अरे तो घरों पे ही कब्जा कर लो उनके। या 8 लाख रुपए महीने का कमाई का सौदा था मेरा, इस बार 6 लाख रुपए आए हैं, ये 2 लाख का घाटा पूरा कैसे होगा? पिताजी फिर तुमने रुपया भी तो ऐसे ऐसे आदमी को दे रखे हैं जिनमें तो 2-3 तो मर लिए, और बाकी के घर जाओ वे मिलते नहीं वहां। अरे यार नई नई कहानियां मत सुनाया करो। अरे वो मर गए तो क्या हो गया, उनकी जमीनें हैं, उनकी दुकानें हैं, उनके मकान तो यही हैं, उन्हीं को हड़प के मेरे 2 लाख का घाटा पूरा करो। ठीक है पिताजी, अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। अरे सोचने का टाइम नहीं है अब करने का टाइम है। ठीक है पिताजी, करते हैं कुछ। अरे उसका बता क्या हुआ, वो फुरकान का? अरे उस पे अकेले पे 4 लाख रुपए हैं भाई। पिताजी उसका होता क्या, वो तो बेचारा हॉस्पिटल में है। अरे ये अलग कहानी सुना दो, कोई भाग लिया कोई वहां मर लिया, वो हॉस्पिटल में, तो मैं पैसे छोड़ दूं अपने? बताओ पिताजी क्या करा जाए फिर। अरे यार वो फुरकान हॉस्पिटल में तो क्या हो गया? अरे मौका अच्छा है, कोई पता नहीं वो आज मरे क्या कल। अरे चुपचाप जाके उसका कोरे कागजों पे अंगूठा लगवा ले, ना तो वो तो मरेगा ही मरेगा, मैं साथ में मर जाऊंगा। ठीक है पिताजी, यूं काम भी हो जाओगा। अरे ये काम हो जाएगा नहीं, इसे आज ही निपटाओ। ठीक है पिताजी। हाँ चौधरी साहब राम राम। राम राम। अरे कौन है तू? पिताजी यू वो यशपाल नहा, उनकी पत्नी है यू। होगा कोई यशपाल। अरे तू काम बता। वो चौधरी साहब मुझे ना 60,000 रुपए की जरूरत थी। अरे पैसे तो मिल जाएंगे, पर रोकी जी पिताजी। वो पैसे वसूल कैसे करने हैं, कुछ है इसके पास? अरे पिताजी वो झोपड़ी जो है 2-2.5 लाख रुपए की है। अच्छा, हाँ। तो दे देते हैं फिर पैसे। हाँ क्या दिक्कत है। हम तो बैठे ही देने के लिए। जी ठीक ठीक है, तो कल शाम को आके पैसे ले जाना अपने। ठीक है चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। अरे अब तुम दोनों यहाँ बुत बन के क्यों बैठे हो? अरे जाके हॉस्पिटल में फुरकान से अंगूठा लगवा लो। ठीक है पिताजी, तो हम जाते हैं। जाओ। अरे बेटा हितांशी, अरे एक गिलास पानी तो ला बेटी। लीजिए पिताजी पानी। अरे बेटी बैठ। जी बोलिए। ये तो बता बेटा, तेरी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सब अच्छी चल रही है पापा। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं पापा, आपकी होते हुए कैसी दिक्कत? अरे बेटा हितांशी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जी पिताजी बोलिए। देख बेटी, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अब तेरी शादी करवा दूँ। पिताजी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। अरे बेटा देख, रोकी तेरा बड़ा भाई है, अब जब तक तेरी शादी नहीं होगी तो मैं उसकी शादी कैसे करूँगा? नहीं पिताजी, जब तक इस घर में भाभी नहीं आएगी तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसने भी ये जिद कर रखी है कि जब तक तेरी शादी नहीं होगी वो शादी नहीं करेगा। और ये तुम दोनों ने अच्छी जिद पकड़ रखी है। तू कहती है जब तक भाभी नहीं आएगी तू शादी नहीं करेगी, वो कहता है जब तक बहन की शादी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूँगा। मैं अच्छा फंसा पड़ा हूँ तुम दोनों के बीच में। पिताजी मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं करूंगी मतलब नहीं करूंगी जब तक भाभी नहीं आएगी। आपको कुछ और चाहिए? नहीं। अरे रोकी, क्या हुआ उस बलबीर का? पिताजी हम उसके घर गए थे, वह घर ही नहीं मिलता। तो फिर क्या करना है उसका? पिताजी हम उनके घर वालों को धमकी दिया है, अगर आज शाम तक उन्होंने पैसे ना पहुंचाए ना तो शाम का डूबता हुआ सूरज नहीं देखने का। शाबाश रोकी, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। नमस्कार, आ गया तू? हाँ जी हाँ जी। अरे क्या बात है, पैसे देने हैं कि नहीं? पैसे देंगे जी। अरे जब बच्चे घर जाते हैं तो तू मिलता नहीं है।
काम तो रहे। वे ऐसा कौन सा काम है जो घर ही पीना मिलता तू? दे देंगे, ये भी ऑप्शन बन रहा। कब? 1 महीने का टाइम दे दो। 1 महीने का? जी। अरे टाइम तो बहुत पहले हो गया। तेरे को जो टाइम दिया था उससे भी 1 महीना फालतू हो गया। अब तू 1 महीना और मांग रहा है? 1 महीने का टाइम। अच्छा, पैसे मुझे आज और अभी चाहिए। राजी राजी या फिर गैर राजी? प्रधान जी ने तो बताओ, दे वहाँ तक प्यों तो नहीं है मेरा। मैं नहीं जानता कुछ भी। रॉकी, लगा दे ताला इसकी दुकान पे। नहीं प्रधान जी, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। कोई बात भी कर रहे हैं आप? मैंने ठेका नहीं ले रखा तेरी बर्बादी का। अगर ऐसे ही दे दे के मैं भूलता रहा ना, फिर तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और अगर आज के बाद उस दुकान की तरफ तुझे देख भी लिया ना, तो वहां से तू नहीं, तेरी लाश निकलेगी। जोश साहब, बेकार की बात मत करो, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। प्रधान जी, चौधरी साहब, माँ, क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा। कुछ तो बात है माँ, तभी तो तुम चुप हो। क्या बात हो गई? बेटा तुझे तो पता ही है ना, तेरे भाई की पढ़ाई के लिए चौधरी साहब से 60,000 रुपए लाई थी मैं। और 1 महीना होने में बस 2 ही दिन है। और मैं सोच रही हूँ उसके पैसे कैसे जाएंगे। हमारे पास तो 1 भी रुपया नहीं है। तो माँ क्या बात हो गई? कोई बात ना, तुम इस महीने का ब्याज दे देना, अगली बार पैसे दे दियो। बेटा मेरे पास ब्याज के भी तो पैसे नहीं है। क्यों माँ, ऐसे कितने रुपए हैं ब्याज के? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए? माँ इतने सारे पैसे? इतने सारे पैसे लेने की क्या जरूरत थी? उनसे क्यों लिए तुमने? किसी और से देख लेती। बेटा गांव में उनका कितना बड़ा खौफ है तुझे पता। वो किसी और को पैसे देने नहीं देते, उनसे अलग कोई उधार नहीं देता गांव में। अच्छा माँ, तो फिर कैसे करोगी तुम? हमारे पास तो इतने पैसे भी ना। पैसे क्या, हम पे तो थोड़े बहुत भी पैसे ना जो उनको दे दे मैं। बेटा यही तो चिंता खाई जा रही मुझे। पर चौधरी साहब के पैसे तो देने पड़ेंगे। माँ, तुम एक बार भैया से बात करके देख लो। शायद उन्होंने कोई नौकरी ढूंढ ली हो वहाँ पे और उनके पास भी कुछ पैसे हो। पागल, उसकी तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, वो क्या नौकरी करेगा। और जब से उस पे 60,000 रुपए गए हैं ना, तब से उसने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। और मैं जब भी कॉल करती हूँ ना, तो उसका फोन ही नहीं मिलता। तो माँ, तुम अब ब्याज कैसे भरोगी? बेटा कैसे न कैसे ब्याज तो भरना पड़ेगा। माँ, तुम एक काम करो, इस बार तो तुम कैसे भी करके चौधरी का ब्याज भर दो। अगली बार से मैं भी कोई काम ढूंढ लूंगी और थोड़े बहुत पैसे मैं भी जमा कर दिया करूंगी। फिर हम दोनों साथ में दे देंगे। ना बेटा, जब तक तेरी माँ जिंदा है ना, तुझे काम नहीं करने दूंगी मैं। पर माँ, काम करने में हर्जे क्या है? और तुम अकेले ये सब कैसे करोगी? बेटा एक बात बता, तू पढ़ी लिखी तो है नहीं, तुझे काम देगा कौन? और वैसे भी ये दुनिया ना बहुत बेकार है, कोई भी अच्छा नहीं है इस दुनिया में। बेटा तुझे पता तो है ही, जमाना कितना खराब है। माँ, जमाने का क्या है, इंसान अपने आप में सही होना चाहिए। और जमाने में तो अच्छे बुरे लोग हमें मिलेंगे ही ना। बेटा चाहे तू मुझे कितना भी कह ले, पर मैं तुझे काम करने नहीं दूंगी। ठीक है बेटा? पर माँ, हैरी, कहाँ तेरी माँ? माँ तो बाहर गई हुई है किसी काम से। क्यों, क्या हुआ? कब लोग आओगी? शाम हो जाएगी ना तो। अपनी माँ तो कहती है चुपचाप मारे पैसे भिजवा देगी ना, तो मार पे और भी तरीके हमें पैसे कटवाने के। माँ
आएगी तो मैं बोल दूंगी उनसे। अभी आप प्लीज चले जाओ यहाँ से। चल ठीक है, जब आ जाओ तो कह दियो उससे। कल एक गिलास पानी तो मिल सके है। सभी लोग बचेंगे। चलो चल। हे भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं इतनी गरीब हूँ कि मैं अपने बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं खिला सकती और उन्हें अच्छे से पढ़ा भी नहीं सकती। भगवान, ऐसे क्या गुनाह कर दिया मैंने। अब तो ऐसे दिन आ गए कि मुझे आपके घर में भी चोरी करनी पड़ रही है। भगवान, मुझे माफ कर देना। ये सब ना मैं मजबूरी में कर रही हूँ और ये पैसे मैं अपने बच्चों के लिए ही खर्च करूंगी। भगवान, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। भगवान, मुझे माफ कर देना। क्या बात अभी बेटा क्यों ना रही तभी क्या बात नहीं बता। चौधरी साहब का लड़का आया था घर पे। चौधरी साहब का लड़का माँ, मेरे साथ। बेटा तू ना परेशान मत हो, मैं ना चौधरी साहब से अपने आप बात कर लूंगी। माँ, आपको चौधरी साहब को जो कहना हो ना आप कह देना, पर उनका लड़का ना हमारे घर भी आना चाहिए। नहीं आने का बेटा, तू चिंता न कर, मैं चौधरी साहब से बात कर लूंगी जब तू मेरे लिए खाना ला दे। ठीक है। अगर इसे अब मैं समझाऊंगी इसकी समझ में आने का नहीं। इससे अच्छा तो मैं देखूं चौधरी साहब से बात करती थी। माँ, माँ, हाँ जी, आप कौन? मेरी माँ आई थी यहाँ पर। यहाँ तो कोई नहीं आया। पर उन्होंने तो कहा था कि मैं चौधरी जी के घर जा रही हूँ। आपके पापा ही तो है ना? हाँ, लेकिन पापा घर पे है नहीं, मैं ही हूँ और यहाँ अभी तक तो कोई नहीं आया। अच्छा। अरे बेटा क्या तू यहाँ क्या कर रही है? माँ, मैं तो तुम्हें देखने आई थी यहाँ पर। आज तो तू यहाँ आ गई, आज के बाद कभी मत आइए, तुझे पता है ना चौधरी साहब का। चल तू घर चल। पर माँ, तुम सुबह की निकली हुई थी घर से और अब रात हो गई। मैंने सोचा अभी तुम किसी परेशानी में हो। चल बेटा, ये बड़े लोग हैं, जल्दी घर चल। पर क्या बोल रहे थे ये? छोड़ो, मुझे क्या। अगर शाम तक रुपया ना पहुंचे ना तो सोच लिए। शाम को तो ना आजे, सुबह को जरूर पहुंचा के मांगे। अगर सवेरे तक रुपया ना पहुंचे ना फिर तो तू जानी है चौधरियों की पावर। मेरा पर्स!
है बिल्कुल पैसे। भैया ये मेरा पर्स लेके भाग रहा था। पर बहन तू यहाँ क्या कर रही थी? भैया वो मैं कॉलेज जा रही थी। जब तुझे कॉलेज जाना था तो तू हमें बता देती, हम तुझे गाड़ियाँ छुड़वा देते। ठीक है भैया, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आज के बाद तू कॉलेज अकेले नहीं जाने की। ठीक है भैया। पकड़ इसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का बैग चोरी करने को? भैया भैया कल तू कौन है? मेरी छोड़, तू बता क्यों मार रहा तुझे? लगता है इस गांव में नया आया है, तू हमें नहीं जानता। इसे हम चाहे इस गांव में किसी को मार सके, क्योंकि हम इस गांव के चौधरी हैं, चौधरी। होगा तू चौधरी, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तेरी चौधरीगिरी 1 मिनट में निकाल दूंगा। अच्छा तू निकालेगा मेरी हैकड़ी? शायद तू मैंने अभी जानता ना है। रोकी नाम है मेरा, रोकी। अरे रुक जा, कहीं तेरा रोकी का भी डोगी बना दूं। आई 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 सुने, तेरी चौधरीगिरी 1 मिनट में निकाल दूंगा। चल भाई भाई भाई, तेरी कसम मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा भाई। भाई माँ, माँ, भैया माँ। बेटा आ गया तू? नमस्ते मम्मी। नमस्ते, बैठ। यूँ बता बेटा तू कैसा है? मैं तो ठीक हूँ मम्मी, तुम बताओ। बेटा हम भी ठीक है, पर तू यूँ बता, मैं रोज तेरा फोन मिलाऊं थी, तेरा फोन क्यों नहीं मिलता? और हमें इतनी चिंता हो रही थी तेरी, पता नहीं तू कैसा है। माँ मेरा ना फ़ोन ख़राब हो गया था, और तुम्हें तो पता ही है हॉस्टल में ना बात नहीं करने देते, और वैसे ही मेरा एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं कैसे बात करता तुमसे। चल बेटा कोई बात नहीं, अब तेरी पढ़ाई तो पूरी होगी, तू एक काम कर, कोई अच्छी सी नौकरी देख ले बेटा। कोई बात नहीं माँ, आप टेंशन मत लो, मैं ढूंढ लूँगा कोई अच्छी सी नौकरी। और माँ मैं ज़रा अभी आता हूँ, मैं ना गाँव घूम ही आऊँ। तो बेटा खाना तो खा ले। माँ मैं आके खाऊंगा खाना। अरे माँ कोई बात ना, जान दो भैया को, पहले गांव घूम लेंगे फिर खाना खा लेंगे। चल ठीक है। पिताजी जो होना था वो तो हो गया, अब तुम टेंशन मत ना लो, उसे मैं खुद ही देख लूँगा। पिताजी खाना खा लीजिए, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। पिताजी थोड़ा सा खा लीजिए। अरे नहीं खाना मुझे खाना। जब तक चौधरी बख्तावर सिंह अपने बेटे की मौत का बदला नहीं ले लेता, तब तक इस घर के अनाज का एक दाना नहीं खाऊंगा मैं। और क्या कह रहा था तू हिसाब लेगा? अरे 2 दिन हो गए मेरे बेटे को मुझसे जुदा हुए, अब तक ये पता नहीं चला उसे मारा किसने। पिताजी आप सिर्फ मुझे 2 दिन का टाइम दे दीजिए, सिर्फ 2 दिन। अरे अब तक तो 2 दिन में कुछ नहीं हुआ, तू 2 दिन में क्या कर लेगा? चल दिए तुझे 2 दिन, जा
ठीक है पिताजी। और तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? अंदर जा। इसे उठा और अंदर जा। अच्छा भाई, तुझसे एक बात पूछूं? अब रक्षाबंधन आ रही है, तू मुझे क्या गिफ्ट देगा? अरे मैंने तो तेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट सोचा हुआ है, टेंशन मत ले, बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा। ठीक है भाई, चल देख लेना भैया, गिफ्ट ना बढ़िया ही होना चाहिए। तुम्हारी बहन हूँ, अगर अच्छा गिफ्ट नहीं दिया ना रूठ जाऊंगी। हाँ हाँ, अच्छा ही गिफ्ट दूंगा, तू टेंशन ले ली। अच्छा, तो यू इसका भाई है, पिताजी को बताना पड़ेगा। अरे आर्यन, चलो तू अच्छा हुआ यहाँ मिल गया। मैं तेरे घर पे ही जा रहा था। क्यों भाई, मेरा घर क्यों जा रहा था? आर्यन, जो तन्ने कराया ना, बहुत बुरा किया। मैंने क्या कर दिया भाई? ऐसा है भाई, मैं सब कुछ जानता हूँ। अब तू एक काम कर, इस गांव को छोड़ कर चला जा। अन्य चौधरी है ना, तुझे मार देगा भाई। अरे ऐसे कैसे मार देगा? और जहाँ तक मारने मूरने की बात है, उसे मैं अपने आप देख लूँगा, तुम टेंशन ना लो। भाई तू चौधरी को नहीं जानता, जितना मैं जानता हूँ। वो अपने लड़के का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। अरे भाई, ये सब चीज़ें तू मुझे क्यों बता रहा है? अगर तू चौधरी का चमचा बन का आता हो तो वैसे बता। भाई किसने सही कहा है, भलाई का तो कोई जमाना नहीं है। चलो आगे तुम्हारी मर्जी है, मेरा हक बताने का था। इसने ही भाई दिमाग खराब कर दिया। देखता हूँ क्या करेगा चौधरी।